नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज इनेलो के उम्मीदवार रामपाल माजरा जी हैं। माजरा साहब, कैसा कुछ प्रचार चल रहा है? प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिलजुल के बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार में ये समझता हूँ कि हम सबसे आगे हैं। तो फिर फाइट किसके साथ मानते हो और क्यों लगता है कि हम सबसे आगे इस टाइम चल रहे हैं? फाइट तो किसी के साथ नहीं मानते, सभी बंटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कई उम्मीदवार खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और इस मामले में हमारी एकजुटता है। हम सब एक हैं और हम दो दलों के कार्यकर्ता बहुत अच्छे ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दो दल मिल चुके हैं और एक बड़ी रैली भी राजौंद के अंदर हुई है कल। तो इस चीज़ का कितना आप प्रभाव मानते हो जो राजौंद में, और जो निर्दलीय खड़े हुए हैं तो उसका किसके आपको लगता है कि वो नुकसान करेंगे? नेता तो है नहीं निर्दलियों का इलेक्शन को संभाल सके। हमारे पास तो पहले भी हमने कलायत में अच्छी रैली करी थी, फिर राजौंद में भी हुई और मेरे जो गांव में प्रोग्राम हुए बहुत अच्छे हुए हैं और भरपूर सहयोग समर्थन सभी छत्तीस जात के भाइयों ने दिया है। मैं समझता हूँ जीत की ओर अग्रसर है। तो अगर आप विकास की बात करें तो कलायत में कहते हैं कि काम नहीं हुए जी, तो काम का एक बड़ा मुद्दा है। तो इस चीज़ का इनेलो का क्या कुछ आपका अंदर मेन? ये तो ठीक होगी बात उनकी, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने दरकिनार करके रखा। और हमारे वक्त में पाई क्षेत्र में तो बहुत विकास हुआ था। सड़कें बनी थी, नहरें बनी थी, रजवाए निकले थे, यहाँ पे स्कूलों के दर्जे बढ़ाए गए थे, स्कूलों में कमरे बनाए गए थे, पशु अस्पताल बनाए गए थे, डिस्पेंसरी खोली गई थी। ये दूसरी बात है कि हमारा हल्का बिखर गया, वरना बहुत पुरानी बातें हैं तो 20 साल पुरानी। अब उसके बाद किसी ने कुछ किया नहीं किया, इस बात का पता ही। मगर साहब, इनेलो का गढ़ माना जाता था कलायत, तो फिर अब क्या वजह रहेगी वो गढ़ नहीं मतलब दोबारा से, या फिर अब की बार बनेगा? ये ठीक है कि पहले हमारे यहाँ पे चौधरी देवीलाल पूजे जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में विघटन हो गया और विघटन की वजह से दो धड़ों में बंटे और दो धड़ों में बंटने की वजह से फिर आप जानते हैं कि घर पाट जाए तो फिर दिक्कत आ ही जाती है। पुनः फिर हम सबको सजोने में लगे हुए हैं। पूर्ण उम्मीद है कि हम फिर से लोक दल का वो ज़माना ले आएंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं जयप्रकाश जी का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि रामपाल माजरा जी तो उनके भतीजे को आशीर्वाद देंगे विकास को। ये ठीक है कि आशीर्वाद तो छोटों को होता ही है, पर ये राजनीतिक तौर से कैंडिडेट हैं, हम आपस में उसके बारे में कुछ अपनी ज़िंदगी के मेरे अपने ही कानून कायदे हैं, ज़िंदगी की अपनी कुछ बातें हैं जो मैं किसी के बारे में अच्छी बातें नहीं करता। मैं सभी का सम्मान करता हूं, जितने भी कैंडिडेट हैं, और सभी को मेरा आशीर्वाद है। राज्य मंत्री कमलेश डांडा जो पूर्व राज्य मंत्री थी, वो भी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, और आपने तो काफ़ी आरोप भी लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े मुद्दे उठाए हैं। अब ये जनता शीशा है, शीशे में तस्वीर सब देख लें, कैसी तस्वीर उनकी सबकी है। मुझे उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की ज़रूरत नहीं, लोग ही बताएंगे, परिणाम सामने आ जाएंगे और बाकी कुछ बचा नहीं। कलायत की जनता को आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? बस कलायत विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता से कहूँगा गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताएं। जहां बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान है हाथी, उसके
हाथी के सामने वाला बटन दबाएं जहाँ पे इन लोगों का चुनाव निशान है चश्मा, और उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोकदल का वो चश्मे का चुनाव चिन्ह वाला बटन दबाएं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद माधव साहब। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।